जय गीतार्थ भागवत। उस समय वरुण देवता ने उन्हें पकड़ लाने की आज्ञा दे दी। उस आज्ञा को पाकर वरुण देवता के सेवक नंद जी को नागपाश में बांधकर अपने स्वामी के पास ले चले। नंद जी के लापता होने पर सब व्रजवासी अति व्याकुल हुए और श्री कृष्ण तथा बलराम जी से बोले कि अब आप ही उनका पता लगाकर उन्हें ला सकते हो। इतना कहकर सभी ब्रजवासी एवं यशोदा जी रोने पीटने लगे। यह देखकर मुरली मनोहर ने यशोदा को धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे भैया, नंद बाबा को ढूंढ कर ले आता हूँ, तू चिंता मत कर। यह सुनकर यशोदा आदि को कुछ धैर्य हुआ। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से यह जाना कि वरुण देवता उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाए हुए मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जानकर श्री कृष्णचंद्र जी वरुण लोक में जा पहुँचे। उस समय उनका मुख कमल सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। जब वरुण देवता ने श्री कृष्णचंद्र जी को आते देखा तब वह आगे बढ़कर मानव में पीताम्बर बिछाता हुआ श्री श्याम सुंदर को सम्मान पूर्वक अपने घर में ले आया। फिर उनका विधि पूर्वक पूजन कर स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र किया तथा मुझे अपना दर्शन देकर तीर्थयात किया। हे दीनानाथ, इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मैंने नंद जी को अपने घर ठहराए रखा था, अन्यथा पल भर में ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा देता है। स्वामी, मेरे सेवकों से यह अपराध अनजाने में हो गया। यद्यपि उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया है, परंतु मैंने इसलिए उनका गुण माना है कि उस अपराध के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया। अब आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे अक्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप अक्षमा के सागर हैं। वरुण द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के उपरांत वरुण की स्त्रियों ने श्री कृष्णचंद्र जी को दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि प्रभु, नंद यशोदा तथा ब्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं, जिनके घर आप परब्रह्मा प्रभु लीलाएं किया करते हैं। व्रज तथा ब्रजवासियों की प्रशंसा किसी प्रकार नहीं की जा सकती है। परीक्षित, इस प्रकार विनय करने के उपरांत वरुण देवता नंद जी को श्री मुरली मनोहर के पास ले आए। उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी को वहाँ उपस्थित देखकर नंदराय जी को प्रशंसा हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब नंद जी ने देखा कि वरुण आदि देवताएं भी श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, तो वे मन में कहने लगे कि मेरे धन भाग्य हैं, जो श्री त्रिलोकीनाथ जी ने मेरे घर अवतार लिया। अस्तु, अब वरुण देवता ने श्री हरि तथा नंद जी की रत्नमणि आदि बहुत सी भेंटें दी। तब श्री कृष्णचंद्र जी नंदराय जी को साथ लेकर अपने घर लौट आए। उस समय के पंत आदि ग्वाल नंद जी के पास आकर इस प्रकार पूछने लगे कि तुम्हें पकड़कर कौन ले गया था। नंद जी ने उन्हें बताया कि हे भाइयों, रात्रि को यमुना जी में स्नान करते हुए समय मुझे वरुण देवता के दूत पकड़कर ले गए थे। अतः जब श्री श्याम सुंदर जी मुझे लेने के लिए वहां पहुंचे, तो सब देवताओं ने उनका पूजन करके चरणोदक किया। मेरे धन भाग्य है, जो परम ब्रह्मा प्रभु मेरे घर अवतार लिया है। यह सुनकर सब व्रजवासी बोल उठे कि हे नंदराय जी, हम लोग तो उसी दिन कन्हैया जी को श्री हरि का अवतार समझ गए थे, जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की थी। यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल है, जो
त्रिलोकीनाथ ने यहाँ अवतार ग्रहण किया है। फिर लोगों ने मन में विचार किया कि जिस प्रकार से श्याम सुंदर ने अपने पिता को लोक दिखाया, उसी प्रकार यदि ये हमें वैकुंठ लोक दिखाएं तो बहुत अच्छा होता। श्री कृष्णचंद्र जी उनके मन की ऐसी अभिलाषा देखकर रात्रि को जब सब लोग सो गए तो सब लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। तब सब लोगों को वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ। वहाँ एक स्थान पर रत्न जड़ित सिंहासन रखा हुआ है। जय गंगा।